दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वरों का वर्गीकरण। आज स्वरों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा होगी। स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, कितने प्रकार से किया गया है और कौन कौन से हैं दोस्तों, आदि सबके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है स्वरों का क्या वर्गीकरण है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में आज विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप नंबर 1 डाल लें। और जो पहला है दोस्तों वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तो उत्पत्ति के जो आधार पर है वो 2 प्रकार के हैं दोस्तों। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। अब कौन कौन से हैं ये हम बाद में बताएंगे। पहले तो हम ये देख लें कि स्वरों का जो वर्गीकरण है दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण वो कितने प्रकार से किया गया है। तो पहला है देखिए उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा जो है दोस्तों वो है उच्चारण काल, या फिर कह दें मात्रा। उच्चारण काल या फिर कह दें मात्रा के आधार पर। उच्चारण काल या फिर मात्रा के आधार पर तो दोस्तों 3 और 2 प्रकार के माने गए हैं। आप ध्यान दें, अगर पूछता है उच्चारण काल के आधार पर तो आपको आंसर देना है 3। अगर मात्रा के आधार पर पूछता है तो आपको आंसर देना है कितने? 2 देना है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, यानी उच्चारण काल के आधार पर 3 और मात्रा के आधार पर पूछे जाएं तो 2 लगाना है। तो ये आपका होगा दूसरा प्रकार। इसके बाद हम तीसरे प्रकार पर चलते हैं। तो जो तीसरा प्रकार है वो है जीभ के प्रयोग। क्या है दोस्तों? जीभ के प्रयोग, या फिर कह दें जीभ का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो जीभ का प्रयोग, और प्रयोग के अलावा क्या जोड़ दिया जाता है? भाग जोड़ दिया जाता है के आधार पर। तो इसमें देखते हैं कि 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से किया गया है। इसके बाद हम चौथा देखते हैं। तो जो चौथा है हमारा वो है मुखाकृति दोस्तों। किसकी? मुखाकृति। मुख की जो आकृति है उसके आधार पर। तो जो चौथा प्रकार है वो है हमारा मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर है। मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। तो इसके आधार पर जो मुखाकृति है, मुख की आकृति जो हमारी है वो कैसे होती है, कितने प्रकार से होती है, तो ये दोस्तों आपका है 4 प्रकार से। कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से किया गया है। इसके बाद जो हमारा 5वां प्रकार है, इसके बाद 5वां नंबर डाल लें, और 5वां नंबर डालने के बाद लिख लें ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर। तो इसके अनुसार जो है दोस्तों ओष्ठाकृति के आधार पर ये 2 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 प्रकार के बताए गए हैं। अब इसके बाद चलते हैं, 6वां नंबर डालते हैं और देखते हैं 6वां नंबर क्या है। तो यहाँ लिखेंगे उच्चारण। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? उच्चारण नाक, या फिर कह दें मुंह। क्या है? उच्चारण नाक मुंह के आधार पर। उच्चारण नाक मुंह के आधार पर। तो इनको भी क्या किया गया है दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद जो 7वां प्रकार है वो है
घोषत्व के आधार पर, किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार से किया गया है? 2 प्रकार से किया गया है। अब देखिए दोस्तों क्या प्रश्न बनता है, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो जो स्वरों का वर्गीकरण है दोस्तों वो कितने प्रकार से किया गया है? तो ये आपके यहाँ पर देखते हैं तो कितने प्रकार से हो गए? आपके 7 प्रकार हो गए। 7 प्रकार से किया गया है। तो जो अभी आपकी परीक्षा होने वाली है दोस्तों यूपीटीईटी की, उसमें से एक प्रश्न यहाँ से आपका बिल्कुल 100% पूछा जाता है। अब कहाँ से आ जाए, या तो सीधा सीधा इन्हीं में से पूछ ले या फिर इनके अंदर से पूछेगा दोस्तों। तो क्या करना है कि अभी तो आप लोगों को ये 7 लिखना है कि जो स्वरों का वर्गीकरण है कितने प्रकार से किया गया है? 7 प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर तो कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से किया गया है। उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार से, मात्रा के आधार पर 2 प्रकार से, जीव के प्रयोग या भाग के आधार पर 3 प्रकार से, मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार, ओष्ठाकृति के आधार पर कितने दोस्तों? 2 प्रकार हैं। उच्चारण नाक मुंह के आधार पर कितने हैं? 2 हैं। और घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें? नोट कर लें। और फिर इसके बाद देखते हैं आगे इनका एक एक करके वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। तो इनका जो वर्गीकरण है जी करना है अभी हमें। तो चलिए चलते हैं, अब इनका वर्गीकरण करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रकार है, पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से किया गया है। तो आपको क्या करना है? उत्पत्ति के आधार पर देखना है स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें? लिख लें, जल्दी से जल्दी लिख लें। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से। 2 कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है आपका मूल स्वर कहलाता है, और दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा इन्हें संध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध स्वर कहते हैं, या फिर कहीं कहीं क्या आ जाता है? संधि स्वर आ जाता है, संधि स्वर आ जाता है। तो ये 2 प्रकार से किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान दें दोस्तों, किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर होते हैं और संध स्वर होते हैं। ये 2 प्रकार से किया गया है। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी नोट करना है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको क्या बताना है? 4 बताना है। कितनी बताना है? 4। अब यहाँ पर आ जा संध स्वर की संख्या कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। अब ध्यान देना, स्वरों की संख्या कितनी बताई थी मैंने पिछले वीडियो में? 11 बताई थी। तो जितना भी ये विभाजन है वो 11 स्वरों के आधार पर है। तो मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें से। मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, और इसके बाद आपका छोटी री है। तो ये 4 हो गए आपके कौन कौन से? मूल स्वर हो गए। इसके बाद संध स्वर चलते हैं। तो क्या किया गया है कि संध स्वरों को भी आगे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप नोट कर लें, क्योंकि ये आप लोगों को एक नई जानकारी आज मैं देने वाला हूं। और वो जानकारी है, देखिए, संध स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संध स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन से हैं? एक तो देखिए सजातीय स्वर हैं। क्या हैं? सजातीय स्वर हैं। और एक है दोस्तों विजातीय स्वर हैं। कौन से? विजातीय स्वर हैं। कौन हैं? विजातीय स्वर हैं।
एक को सजातीय स्वर कहा गया है, एक को विजातीय स्वर कहा गया है। दूसरा नाम क्या पड़ा है इनका? दूसरा नाम जो पड़ा है तो दूसरे नाम में इन्हें कहा गया है दीर्घ स्वर, और इन्हें कहा गया है विजातीय स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इनका क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। तो जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें? नोट कर लें। अब प्रश्न ये बनता है कि सजातीय स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कह दें 3 है। विजातीय स्वरों की संख्या या संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है दोस्तों। 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। अब देखते हैं जी कौन कौन से हैं आपके सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर में देखते हैं बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है। जी क्या हो गए दोस्तों? आपके सजातीय स्वर हो गए। इसके बाद जो ये विजातीय स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो इसमें चलते हैं 4 कौन कौन से है? एक तो ए हो गया, एक ऐ हो गया, एक ओ हो गया और एक औ हो गया। जी आपकी क्या हो गए? 4 विजातीय स्वर हो गए। तो जल्दी से जल्दी इनको दोस्तों क्या कर लें? नोट कर लें। और फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए मूल स्वर हैं जी क्या कहलाते हैं, इनके बारे में और ध्यान से सुन लें। जो मूल स्वर हैं जी ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य स्वरों की सहायता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें मूल स्वर कहते हैं। क्योंकि इनका उच्चारण करने में हमें ना तो दूसरे स्वरों की आवश्यकता होती है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले मूल स्वर कहलाते हैं। जो संध स्वर हैं या संधि स्वर हैं इन्हें क्या करते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब स्वरों की सहायता से तो बोले जाते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं कि सजातीय, जैसे कह लें बड़ा आ है तो बड़ा आ के लिए हम क्या कह देते हैं कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। तो देखो इसका उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही? मूल स्वर की आवश्यकता पड़ रही। और ये दोनों जो आ हैं ये दोनों क्या हैं? एक ही जाति के हैं। मतलब आ के बाद क्या आया? आ आया, इसलिए क्या बना? बड़ा। इसी तरह से बड़ी तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो गया? बड़ी। इसी तरह से छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर क्या हो गया? बड़ा ऊ। तो ई के बाद ई आती है तो क्या हो गया? देखिए बड़ी ई हो गई। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? सजातीय स्वर कहा गया है कि जिनका उच्चारण करने में कह दें मूल स्वरों की आवश्यकता पड़ती है और जो अपनी ही जाति से मिलकर बने हुए हैं, यानी आ से मिलकर बना है, ई से मिलकर बनी है, ऊ से मिलकर के बना हुआ है। और दीर्घ है मतलब 2 मात्रिक हैं, ये भी बात सत्य है। इसके बाद विजातीय स्वरों में चलते हैं। तो विजातीय स्वर का मतलब है एक तो अपनी जाति का है और एक दूसरी जाति का है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? अंतर जातीय स्वर से मिलकर बना हुआ है। तो अंतर जातीय स्वर से मिलकर बना हुआ है मतलब विजातीय है। एक तो जाति का है और एक जाति का नहीं है। तो देखते हैं कैसे बनते हैं ये। तो यहाँ पर जो ए है तो ए के लिए क्या कह देते हैं कि आ प्लस ई से मिलकर के क्या बनता है दोस्तों? ए बनता है। और इसके बाद आ के बाद क्या आए? ए आए तो क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। तो ये देखिए आ और ई, तो आ अपनी एक जाति का हो गया और ई अलग दूसरी जाति की हो गई। आ हो गया और ए हो गया। तो ये दोनों की जातियां क्या हैं दोस्तों? अलग अलग हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? विजातीय स्वर कहा जाता है। मतलब ऐसे स्वर जो भिन्न स्वर से मिलकर के बनते हैं या 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। तो दोस्तों ये जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें? नोट कर लें और इसके बाद फिर देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज का जो वीडियो ये मेरा दोस्तों है ये आप लोगों को कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो दोस्तों क्या करें? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें।